प्रदेश के शिक्षा मंत्री सांसद हो गए आदरणीय श्री बिजमोहन अग्रवाल जी। उसके बाद ये विभाग हमारे पास है। एक तो नया शिक्षा नीति अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं। स्कूल भवनों का अच्छा मरम्मत हो जाए। इस साल समय पर किताब उपलब्ध करा दिए, गणवेश उपलब्ध करा दिए। देखने को मिला है कि कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया है और ये जशपुर जिले के आज हम उनके गांव में हैं, बगिया में। बगिया से हम यहां पर शिक्षा अधिकारी से जानना चाहेंगे कि विकास के लिए वो जशपुर जिले में क्या बढ़ावा दे रहे हैं और क्या उनकी तैयारियां हैं। मेरे साथ में शिक्षा मिशन के जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह सिन्हा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जशपुर जिले में विकास, शिक्षा के विकास के लिए वो क्या पहल कर रहे हैं। आप बताइए कि शिक्षा के विकास के लिए इस आदिवासी बहुल जिले में क्या पहल कर रहे हैं और कैसा आपके आगे तैयारी है। देखिए, जशपुर ज़िला एक तरह से काफ़ी पिछड़ा ज़िला माना जाता था, लेकिन हमारी शैक्षणिक प्रगति लगातार हर वर्ष बढ़ रही है, जिससे कि हम एक पिछड़ेपन के जो बहुत उससे हम लोग बाहर निकल के आज उन्नति के क्षेत्र में हैं। आज राज्य में 16 मेधावी छात्र जो 10वीं और 12वीं में टॉपर हैं वो हमारे ज़िले से हैं। हमारे कई बच्चे जैसे IIT मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, जिसके लिए कई हमारी शैक्षिक संस्थाएं काम कर रही हैं। और विशेष रूप से जो हमारे क्षेत्र में बगीचा विकासखंड है और मनोरा, जिसमें कि सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के बच्चे रहते हैं, और उनमें देखा गया है कि वो बच्चे स्कूल आते नहीं हैं, आते हैं तो वो टिकते नहीं हैं। इसी क्रम में पिछले साल जो शासन की योजना है, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों को विशेष भर्ती अभियान के तहत हमने 142 जो 12वीं पास या शिक्षित पहाड़ी कोरवा बच्चे या लड़कियां थीं, उनको हमने सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति भी प्रदान किया है, जिसका कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और बहुत से पहाड़ी कोरवा बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में स्थायी तौर रूप से देखे जा रहे हैं और नियमित वो स्कूलों में अपने शिक्षा या अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो बहुत से स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अच्छे शिक्षक वहाँ पर नहीं है, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे। जैसे कि CM साहब का भी एक घोषणा है कि कुछ जगहों में देखा गया है कि जो रिमोट एरिया है या जहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ शिक्षकों की कमी है, और जो सुविधा या संसाधन क्षेत्र है वहाँ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो इस अनियमितता को दूर करने के लिए राज्य शासन की ओर से CM ने कहा है कि युक्ति उपकरण योजना लागू करना है, जिससे कि जो ये अंतर है शिक्षकों का कि किसी जगह शिक्षक कम है और कहीं अधिक है, उस अंतर को हम लोग शायद बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे और सभी जगह शिक्षक। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो जर्जर स्कूल है और बहुत सारे भवन विहीन है, इसमें आप क्या बदलाव लाएंगे और कितने जल्दी बदलाव लाएंगे। देखिए, जितने भी जर्जर स्कूल है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अभी जैसे कलेक्टर साहब के निर्देश में सारी जानकारियाँ हमने मंगाई हैं, और समग्र शिक्षा के तहत भी वार्षिक कार्य योजना में अभी बहुत से लघु मरम्मत, दीर्घ मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष के भी स्वीकृति मिले हैं, जिसके काम पूरे हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साइड से भी आश्वासन दिया है कि जो भी स्कूल हैं अगर वो जर्जर हैं तो वहाँ बच्चों को ना बैठाया जाए और उस जगह में उसको डिमोलिश करके नया स्कूल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए, जो कि हम लोग वो प्रक्रिया कर रहे हैं। निश्चित ही इस बदलते दौर में शिक्षा में बदलाव आएगा। हम एक अभिभावक हैं हमारे साथ बगीचा के दिनेश शर्मा, ये समाज सेवी कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के अभी जो विकास यहाँ पर चल रहा है, इसमें क्या बदलाव उन्होंने महसूस किया, क्या देख रहे हैं वो। देखिए, जशपुर जिला जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जाति जनजाति के लोग निवासरत हैं बहुतायत में। और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने एक नई शिक्षा नीति छत्तीसगढ़ में बनाया है, और इस नई शिक्षा नीति के तहत इन लोगों के लिए विशेष शिक्षा से जुड़ें, इसलिए विशेष नीति तय किया है। और आदिवासी पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के लोग अब शिक्षा के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अभी अपने भाषण पे भी कहा है कि हम जब स्कूली शिक्षा ले रहे थे तो यहाँ स्कूलों की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी जर्जर थी, और आज काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है। तो इसलिए सभी से आह्वान किया है ज़िले में कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है। तो इसलिए शिक्षा से आप लोग जुड़ें
और बेहतर शिक्षा लें। सरकार संकल्पित है शिक्षा देने को और हम सब आप लोगों के साथ हैं, सरकार आपके साथ है और शिक्षा बेहतर लें और विकास करें। सर, आपने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इस बार कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं सर? बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री सांसद हो गए आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उसके बाद ये विभाग हमारे पास है और एक समीक्षा बैठक हमने लिया है और एक तो नया शिक्षा नीति अपने प्रदेश में लागू कर रहे हैं और शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है, इसका महत्व हम लोग समझ रहे हैं और शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास शासन के तरफ से हो रहा है। सभी स्कूल भवनों का अच्छा मरम्मत हो जाए। इस साल समय पर किताब उपलब्ध करा दिए, गणवेश उपलब्ध करा दिए और अभी युक्ति उपकरण भी ला रहे हैं ताकि सब तरफ शिक्षक मतलब संतुलित रूप में रहें। अभी देखने को मिला है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। युक्ति उपकरण करने के बाद सब जगह शिक्षकों की व्यवस्था हो जाएगी और शिक्षा में बहुत ध्यान देंगे। सर, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है और ये छत्तीसगढ़ की पहल ये पत्थल गांव के बगिया गांव से शुरू हो रही है और अब आगे हम लोगों को देखना है कि शिक्षा के इस बदलाव से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बच्चे शिक्षा से वंचित रहते थे वो अब एक शिक्षा की ऊंचाइयों से ऊपर जाकर अपनी सफलता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बगिया गांव से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।